भैया आप मेरे लिए प्रेगनेंसी किट ला दोगे? प्रेगनेंसी टेस्ट किट? लेकिन ये तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो स्कूल पढ़ती हो ना। भैया देखिए, आप ज़्यादा सवाल मत करिए, ये लीजिए पैसे, आप प्लीज़ मेरे लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट ला दीजिए और इसमें से जो बच जाए ना वो आप रख लेना। ठीक है, मैं ले आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि बात क्या है। वो भैया, मैं ना पिछले महीने अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी और जाने अनजाने में हम दोनों से कुछ गलत हो गया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं भी प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। बस वही टेस्ट करने के लिए ना आपसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट मंगा रही हूँ, लेकिन मैं तो अंडर 18 हूँ ना, वो मुझे देंगे नहीं। आप प्लीज़ मेरी छोटी सी हेल्प कर दो, और हाँ, ये बचे हुए पैसे भी आप ही रख लेना। अच्छा ठीक है, तुम ये हाथ मत जोड़ो, मैं अभी तुम्हें ला के देता हूँ। ये लो, लेकिन एक शर्त पे, तुम मुझे पहले सारी बात सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ आखिरकार हुआ क्या था। भैया मैं आपको सारी बात सच बताती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ किसी को मत बताना। भैया हुआ यूँ था कि वो लड़का ना मेरा स्कूल में सीनियर है 2 साल, और हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। मुझे लगता था कि मुझसे वो बहुत प्यार करता है। एक दिन उसने मुझसे बोला कि चलो स्कूल बंक करके कहीं घूमने चलते हैं, मूवी वगैरह देखने, लेकिन वो मूवी दिखाने के बहाने मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पे ले गया और वहाँ कोल्ड ड्रिंक में मुझे कुछ पिला दिया, पर उसके बाद। अरे तुम रो मत, और अगर इतना सब कुछ हुआ है तुम्हारे साथ तो तुमने घर में क्यों नहीं बताया मुस्कान? मुस्कान? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, और तुम्हारे घर वालों को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी बहुत खास दोस्त हैं, और मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ आती होंगी। मम्मी, ये आपने क्या कर दिया? मम्मी मुझे जान से मार देगी। तूने काम ही ऐसे करे कि मैं तुझे जान से मार दूं। अरे तू घर से कहकर आती थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, और स्कूल जाने के बहाने तू ऐसे मटर गश्ती करती थी। अरे शर्म कर, भूल गई है क्या कि मैं तेरे पापा से ऊपर होकर तुझे पढ़ा रही हूँ, तुझे लिखा रही हूँ, तुझे बाहर भेज रही हूँ कि पढ़ लिख कर तू कुछ बड़ी ऑफिसर बन, और तू ये नाक कटवा रही है मेरी, लोगों के साथ मस्तियां कर करके। तेरे जैसा बच्चा होने से तो अच्छा था कि मैं बांझी सही थी। मम्मी बस सुनो तो। चुप कर, मैं तेरी जैसी लड़की को ना अब कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई स्कूल नहीं पढ़ेगी तू, घर एक कमरे में बंद कर दूंगी, समझ में आया? एक मिनट आंटी जी, आप पहले पूरी बात तो सुनिए। बेटा तू रहने दे, इसने हमारी नाक कटवा दी है। इससे पहले कि इसके पापा को कुछ पता चले और वो मुझे भी मारे पीटे, मैं इसे घर लेके जा रही हूँ और एक कमरे में बंद कर दूंगी, और जल्दी से जल्दी ना तेरी शादी करवा दूंगी, समझी? अरे आंटी जी, आप इसको इतना कुछ बोल रही हैं, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। आप इसको समझ तो लीजिए कि आखिर ये बोलना क्या चाहती है। आपने तो बस सीधा आते ही इसको थप्पड़ लगा दिया। आपको पता भी है आंटी जी, इसके साथ जबरदस्ती हुई है। इसका कोई सीनियर था जो इसे बहका के अपने फ्लैट पे ले गया था, और इसके साथ गलत करके इसको छोड़ दिया। इस बेचारी की तो कोई भी गलती नहीं है आंटी, आप इसे गलत क्यों समझ रही हैं? क्या बेटा, तू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुझे पहचानने में। मुझे तो लगा शायद तू गलत रास्ते पे चल रही है, पर मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ धोखा हुआ है, तेरे साथ जबरदस्ती हुई है। प्लीज बेटा मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं करूंगी जैसा मैंने आज किया। और बेटा एक बात बोलूं, तुझे अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस लड़के का नाम और पता मुझे बताइए, उसको तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। उसने मेरी बेटी के साथ गलत किया कैसे? मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी पढ़ाई से हटके इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया और उस लड़के पे भरोसा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे समझा, और आपका भी शुक्रिया भैया कि आज आपने मुझे सही राह दिखा दी, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठती। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूँगी। बेटा तू तो मेरी रानी बेटी है ना, अब तुझे जिंदगी में कुछ करके दिखाना है।